इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम वो सब यूज करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि इन सबको डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है और ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है पीछे जो हमने कैटेगरीज पढ़ी है उनमें से कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें 36 डिवाइडेड बाय 100 को बदलना है डेसिमल फॉर्म में। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली इसका बन जाएगा पॉइंट के नीचे 1 के साथ 2 जीरो लिखी हुई है, यानी इधर से मैं एक दो डिजिट गिनने के बाद यहाँ पर 0.36 इसको लिख सकता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को ये मेथड नहीं आता उनको लॉन्ग मेथड ही यूज करना पड़ेगा, और लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग हम 36 को अंदर लिखेंगे और बाहर 100 लिखेंगे। 100 का टेबल इसके अंदर 0 टाइम्स चलेगा तो 0 देगा, यहाँ पर माइनस होगा, देन हमारे पास 36 ही बचेगा। फिर हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे और 100 का टेबल इसके अंदर 3 बार चलेगा, यानी कि 300 आएगा। फिर यहाँ से माइनस करने के बाद 60 बचेगा। फिर यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे और फिर 6 बार टेबल चलेगा तो ये हमारे पास 600 आएगा। माइनस होने के बाद रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाती हो जिसके अंदर डिवाइड, ये वाली होगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 1/11। इसको भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली जिन बच्चों को नहीं आता उनको मैं दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा। पहले हम दूसरा मेथड ही देखते हैं, लेंदी वाला, जिसमें हम ये करते हैं कि 1 को यहाँ अंदर लिखेंगे और 11 को बाहर लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 क्योंकि इससे छोटा है 0 टाइम्स में टेबल चलेगा तो हमारे पास फिर से 1 ही बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और ये 10 अभी भी 11 से छोटा है तो हमें एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। फिर 11 का टेबल इसके अंदर 9 बार चलेगा, यानी हमारे पास 99 बचेगा। माइनस करने के बाद हमारे पास फिर से 1 बचेगा तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन 10 अब भी 11 से छोटा है तो हम एक 0 यहाँ लगाएंगे, फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे, फिर से टेबल 9 बार चलेगा तो ये हमारे पास आएगा 99। और माइनस करने के बाद फिर से 1 बचेगा, यानी ये सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होता रहेगा। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आई 1/11 की, वो आ गई 0.090909 एंड सो ऑन, यही रिपीट होता रहेगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 0.09 और 09 दोनों रिपीट हो रहे हैं, यानी 2 डिजिट्स पर हमने बार लगा दिया। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन जिसके अंदर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहे हो, ये होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग भी हम लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि हम मतलब ये लंबा चौड़ा ये सब ना लिखे, डायरेक्टली ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि 11 को 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 इससे छोटा है, ना चलने की 0, हमने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाया, 10 इससे छोटा होगा तो फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे तो ये 9 बार चलेगा। और 9 बार जब टेबल चलेगा यानी कि 100, और फिर ये हमें माइंड के अंदर ही करना पड़ता है, -99 तो 1 आएगा। फिर से सेम प्रोसीजर यहाँ पर रिपीट होगा तो ये 0909 रिपीट होगा और ये आंसर हमारा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये वाला मेथड 9th क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए कि बगैर हम ये सब लिखे माइंड में ही सॉल्व कर दें। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 होल 1 डिवाइडेड बाय 8। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है जिसको हम जब नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 8 4 32 यानी कि 33 डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 आएगा। अब हम इसको भी लेंदी मेथड से कर सकते हैं, मैं इसको लेकिन डायरेक्टली करूंगा। 8 का टेबल इसमें 4 बार चलेगा, 32 देगा तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इससे छोटा है 8 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। 8 का टेबल इसमें एक बार चलेगा, बचेगा हमारे पास 2। फिर 2 को हम 2 में ये बन जाएगा, फिर से एक 0 बढ़ाने के बाद हमारे पास 20 में 2 बार चलेगा, फिर हमारे पास 4 बचेगा, 40 बनेगा जिसमें 5 बार चलेगा। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास डिवाइड खत्म हो जाती हो एक टाइम पर जाकर, ये वाली होगी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11 को हमें कन्वर्ट करना है। इसको भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली करेंगे इसको तो ये होगा
ना चलने की 0 देंगे, पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ एक 0 बढ़ेगा। 11 का टेबल इसमें 1 टाइम चलेगा तो हमारे पास 9 बचेंगे। अब 9 होगा 11 से छोटा तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे और 99 में 11 का टेबल 8 बार चलेगा, यानी कि हमारे पास 88 आएगा। माइनस करेंगे फिर से 2 आ जाएगा, यानी सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। तो ये 1818 चलता रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं 0.18 और 18 पर हम बार लगा देंगे। इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा। इसके बाद लास्ट है हमारा 329 डिवाइडेड बाय 400। इसको हम लेंदी मेथड से करेंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 329 लिखेंगे, 400 को यहाँ पर लिखेंगे। ये इससे छोटा है तो यहाँ से 0 बार टेबल चलेगा, 0 आएगा। माइनस करेंगे फिर से 329 आएगा, फिर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और इसमें इसका टेबल कितनी बार चलेगा, 4 का टेबल इसमें 8 बार चलेगा, जो कि हमें देगा 3200। और माइनस करने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ 90 और फिर हम यहाँ एक 0 लगा लेंगे और एक 0 और ये इसका टेबल इसमें चल जाएगा। तो 2 बार में टेबल चलेगा, कितना देगा हमें, ये देगा 800 और माइनस करने के बाद हमारे पास 100 बचेगा। और अब 100 हो गया छोटा, 2 बार में हमारा टेबल जो चला तो अब हमें एक 0 यहाँ लगानी पड़ेगी। तो ये बन गया हमारे पास 1000 और 1000 में इसका जो टेबल चलेगा 400 का वो चलेगा, हमें इसको यहाँ ले आना चाहिए। यानी 1000 में हम चलाएंगे तो 4 का टेबल चलेगा 2 बार, जो 400 का टेबल, यानी हमारे पास 800 आएगा। माइनस होने के बाद यहाँ 200 बचेगा और फिर हम यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और इसके बाद 400 का टेबल इसमें 5 टाइम्स चलेगा। तो ये बनेगा 2000 और माइनस करने के बाद रिमाइंडर आ गया 0। तो ये वाला केस भी हमारा टर्मिनेटिंग वाला केस होगा। है you know that 1/7 is equal to 0.142857 और ये रिपीट होता रहेंगे, ये वाले डिजिट्स 6 डिजिट हो गई है। कैन यू प्रिडिक्ट द what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें डायरेक्टली बताना है। तो ये भी सिंपल है। इस वाले हम केस में इस वैल्यू को यूज करेंगे। हमें गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इस पर बार लगा दिया, यानी ये रिपीट होता रहेंगे। अब अगर हमें 2/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। तो ये बनेगा 2 इंटू 0.142857 और इस पर बार और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 बचेगा 1, 5 11, 1 बचा, ये हो गया 18, 2 8 16, 17 बचेगा हमारे पास 1, 2 4 5, 2 4 8 और 2 0.285714। इसी तरह अगर मुझे 3/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/7, यानी 3 टाइम्स ऑफ 0.142857 और हम 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 7 21, 2 3 5 15, 17 बचेगा 1, 3 24, 25 बचेगा 2, 3 2 6, 2 8 और 3 4 12 बचेगा 1, 3 1 3 और 3 1 3 और 1 होंगे 4। पॉइंट लगाएंगे यहाँ, यहाँ 0 और इस पर बार, यानी ये भी रिपीट होता रहेगा। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम 3 अपॉन, जैसे हमने 7 और 2/7 को कैलकुलेट किया, 4/7, 5/7 और 6/7 को डायरेक्टली 1/7 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मेथड मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था, तो उसको हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है 0.6 बार को, तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 6/9। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देख ली इससे पहले वाली तो उसको ये मेथड पता होगा। 3 से इसको कट करेंगे, 3 से इसको करेंगे, ये तो आएगा 2/3। लेकिन इसका लेंदी मेथड ये रहेगा, जो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूं, कि हम
जो हमें गिवन नंबर है, ये केस 1 है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार, फिर पॉइंट के बाद जस्ट बाद डिजिट पर बार है, तो कितने डिजिट्स पर बार है ये देखना होता है। तो यहाँ 6 पर बार, एक डिजिट पर बार है, यानी कि 1 के साथ एक जीरो लगा के हमें 10 मिलेगा। इस 10 से हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 0.666। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा 10x इज इक्वल टू पॉइंट एक बार इधर जंप कर जाएगा राइट साइड में, तो ये बनेगा 6.666 एंड सो ऑन। तो 10x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 6 प्लस, और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.6 का बार, ये बन जाएगा हमारे पास फिर से x। तो 10x इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस ये वाली वैल्यू हमने पहले ली थी x के इक्वल, तो x बन गया। x को लेफ्ट साइड पर ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें ये मिलेगा इस साइड पर 9x, जो कि माइनस हो जाएगा, ये x इधर आकर इक्वल में 6, x इज इक्वल टू मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 9। 2 से ये कट होगा, यानी और 3 से ये कट होगा 2 बार में, ये हुआ 3 बार में। तो ये डायरेक्टली हमारे पास, मतलब ये लेंथी मेथड से आंसर हुआ और ये डायरेक्ट मेथड से आंसर हुआ। इसका सेकंड पार्ट है हमारा 0.47 बार। तो इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़कर फिर उसके बाद डिजिट पर बार है, तो इसको हमें लेंथी मेथड से ही सोल्व करना होगा। तो इसका मेथड बनेगा, हम इसको लेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पर बार। इस केस में हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पर बार नहीं है। यहाँ एक डिजिट पर बार नहीं है, तो 1 के बाद हम 0 लगाएंगे, यानी हमें 10 मिलेगा। 10 से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल होगा 10 टाइम्स ऑफ 0.4777, ये रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू पॉइंट इस तरफ यहाँ पर डिस्प्लेस होगा 4.7777 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7 का बार, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, और मैं इसको लिख सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 9। इसका एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे फर्दर, तो हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद 9 36 7, ये बनेगा 43 डिवाइडेड बाई 9, और x की वैल्यू 10 को नीचे भेजेंगे 43 डिवाइडेड बाई 90। ये हुआ इसका सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा 0 पॉइंट के जस्ट बाद से ही डिजिट्स पर बार है और 3 डिजिट पर बार है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँगा तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 डिजिट्स पर बार है, तो 3 9 लगा देंगे। बाकी इसका लेंथी मेथड ये बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, वो ये बनेगा, हम इसको x के इक्वल में मान लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और इस पर बार। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स पर बार है, यानी दोनों साइड पर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बनेगा 1000x इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ 0.001001, ये रिपीट होता रहेगा। तो ये होगा 1000x इज इक्वल टू, पॉइंट को हम यहाँ राइट साइड पर डिस्प्लेस करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 1.001001 एंड सो ऑन। अभी बनेगा 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैं तोड़ कर लिखूंगा 0.001 पर बार। ये वाली वैल्यू फिर से हमारे पास x बन गई, तो 1000x इज इक्वल हो गया 1 प्लस x को इस तरफ ले जाकर हम माइनस करेंगे, तो ये बनेगा 999x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 1 डिवाइडेड बाई 999। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।